डीएफ्स राइट नाउ ब्लैक मैजिक रिमूवल की एनर्जी है एंड इस टाइम पे आपके सबकॉन्शियस माइंड की क्लियरिंग भी चल रही है। तो इस टाइम पे आप अपने सारे चक्रास से रिलेटेड सिम्टम्स आप फेस कर सकते हो। आपको अपने पूरी बॉडी में पेन हो सकता है। आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। आपको बहुत ज़्यादा प्यास भी इस टाइम पे लग सकती है। आपके जिस भी चक्रा में ब्लैक मैजिक से रिलेटेड इश्यूज़ ज़्यादा हैं, आपको उस चक्रा से रिलेटेड सिम्टम्स इस टाइम पे ज़्यादा फील हो सकते हैं। अगर आपके कोई एंटिटी अटैचमेंट्स हैं, वो भी इस टाइम पे रिमूव हो सकते हैं। आपको इस टाइम पे अपने डीएम के लिए क्रेविंग हो सकती है, या इस टाइम पे आपके अराउंड फाइट्स हो सकते हैं, आपको ट्रिगर किया जा सकता है। दिस इज़ नथिंग बट आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश हो रही है, बिकॉज जब ये एंटिटीज़ या ब्लैक मैजिक इश्यूज़ रिमूव होते हैं तब वो हमेशा रेजिस्ट करते हैं। ओके, ये ट्राई करते हैं, ये एनर्जीज ऐसा ट्राई करते हैं कि आपकी एनर्जी को लीक करवा के ये आप पे वापस अटैच हो सकते हैं। तो इस टाइम पे अगर आपको अपने डीएम के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, या अगर आपके अराउंड आपको ट्रिगर करने की कोशिश की जा रही है, तो इस टाइम पे आप बैलेंस्ड रहिए। ओके, आप अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, अपनी एनर्जी को लीक मत होने दीजिए। आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो, आप कोई कवच सुन सकते हो। जिनके डीएम्स के साइड पे अवेकनिंग चल रही है, डीएम्स के साइड पे एनर्जी बैलेंस्ड है। ओके, फ्यू डेज से एनर्जीज बैलेंस्ड है। डीएम्स के साइड पे डीएम्स को क्लैरिटी रिसीव हो रही है। अपने वर्क प्लेस में या अपने कार्मिक्स के साथ भी डीएम्स इस टाइम पे कम्प्लीटली अपने कार्मिक सिचुएशन से डिटैच हो चुके हैं। ओके, उनको क्लैरिटी रिसीव हुई है अबाउट दिस जर्नी। ऐसे बहुत सारे डीएम्स हैं जिनको लास्ट मंथ में इस जर्नी के बारे में क्लैरिटी रिसीव हुई है। अगर आपके डीएम के साइड पे कोई थर्ड पार्टी है, तो इस टाइम पे थर्ड पार्टी रिमूवल की भी एनर्जी है। एनी न्यूली अवेकन डीएफ, अगर आप एक न्यूली अवेकन डीएफ हो, तो यू हैव टू रियलाइज़ कि इस जर्नी में हीलिंग बस आपके सोल से ही आपको मिलती है। ओके, जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो, उसके बाद आपके सोल से ही आपकी हीलिंग होती है। ओके, आपका सोल ही बस आपको हील कर सकता है। कोई दूसरा पर्सन आपको हील नहीं कर सकता। आपका हीलर आपका सोल ही है। कोई दूसरा पर्सन आपको हील नहीं कर सकता। कोई दूसरा पर्सन आपका रीयूनियन होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड नहीं कर सकता। आप जब कोई इनर वर्क करते भी हो या कहीं से आप इनर वर्क लेते हो, तो उस इनर वर्क का पर्पस होता है आपको अपने सोल से कनेक्ट करना। ओके, आपको अपने सोल से कनेक्ट करना उस इनर वर्क का पर्पस होता है। आफ्टर दैट हीलिंग आपके सोल से ही होती है। लास्ट 2 to 3 डेज़ में मेरे पास ऐसे बहुत सारी डीएफ्स आई हैं जो पहले ऐसे चैनल से कनेक्टेड थी जहाँ पे उनको ऐसा बोला जाता था कि अगर आप इस चैनल का इनर वर्क नहीं लोगे तो आपका रीयूनियन पॉसिबल नहीं है। इन चैनल्स पे ये भी बोला जाता है कि आप अगर किसी और चैनल से कनेक्ट करोगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। अगर आप कोई दूसरा हीलिंग मेथड फॉलो करोगे अदर दैन द इनर वर्क जो इन चैनल्स पे बोला गया है, तो आपका रियूनियन नहीं होगा। ओके, इन चैनल्स पे ऐसा भी बोला जाता है कि इस चैनल पे जितने भी इनर वर्क्स हैं आपको वो सारे लेने होंगे, नहीं तो आपका रियूनियन नहीं होगा। ये तो डीएफ्स ऐसे प्लेसेस से आप बचिए, स्पेशली अगर आप एक न्यूली अवेकन डीएफ हो। तो न्यूली अवेकन डीएफ्स के चक्रा सिस्टम में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। आप एक वल्नरेबल स्टेट में होते हो, आप पेन में होते हो, आपका रिसेंटली आपका सेपरेशन स्टार्ट हुआ होता है। तो आप जब ऐसे वल्नरेबल स्टेट में होते हो तो ऐसी डीएफ्स इन चैनल्स की तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट होती हैं। एंड ये चैनल्स ऐसे भी नहीं है कि ये न्यू चैनल्स है, दीज आर वेरी ओल्ड चैनल्स। लास्ट 2 to 3 डेज़ में मेरे पास ऐसे डीएफ्स आई हैं, ओके, जो इन चैनल से कनेक्टेड थी। उनका कम्प्लीटली टाइम एंड मनी इन चैनल्स पे वेस्ट हुआ है। उनके डीएम्स थर्ड पार्टी में जा चुके हैं या इनको ब्लॉक करके सेपरेशन में जा चुके हैं। तो अगर आप एक न्यूली अवेकन डीएफ हो तो ऐसे चैनल से कैसे बचे, उसके लिए आपको पहले ये रियलाइज़ करना है कि आपका हीलर आपका खुद का सोल है। ओके, आपका रियूनियन होगा कि नहीं वो डिपेंड करता है आपकी खुद की हीलिंग पे। कोई दूसरा पर्सन ये डिसाइड नहीं कर सकता। ये जर्नी आपके सोल की, आपके डीएम के सोल की और डिवाइन के बीच की जर्नी है।
अगर आप कहीं से इनर वर्क ले रहे हो, अगर आप कहीं का इनर वर्क कर रहे हो, तो उस इनर वर्क का पर्पस ये है कि आपको अपने सोल से कनेक्ट करके आपके सोल की हीलिंग प्रॉपर्टी को एक्टिवेट करना। ये इनर वर्क आपको अपने सोल से, अपने डीप कोर से, आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। एंड उसके बाद जो हीलिंग होती है वो आपके खुद के सोल के थ्रू एंड डिवाइन के थ्रू ही होती है। डीएम एंड डीएफ के साइड पे एनर्जीज बैलेंस्ड है एंड डीएम्स के साइड पे कुछ ऐसे डीएम्स हैं जिनके साइड पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसे डीएम्स डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं एंड सरेंडर की एनर्जी में आ रहे हैं। फॉर मैनी डीएम्स एंड डीएफ्स कलेक्टिव में राइट नाउ रीयूनियन की भी एनर्जी है। तो इस टाइम पे आप बैलेंस्ड रहिए, आप प्रोटेक्शन लीजिए। ओके, चलिए आप अपना इनर वर्क कंटिन्यू कीजिए। ओके, बाय।